तो पुनः आपका स्वागत है हमारे पीस स्टडी पॉइंट चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पीस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10 का त्रिभुज चैप्टर का मेरा ये 8वां वीडियो होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 6.2 का। इससे पहले मैंने 7वां वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें परिमेय 6.1, परिमेय 6.2, उनके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 तक मैंने बना चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक दे दिया हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन ये है कि कोई त्रिभुज PQR है, लिखे हैं गिवन में PQR एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर है O क्यूब, यानी DE ए रेखा किस रेखा के समांतर है तो O क्यूब के समांतर है, और DE वाला F समांतर A वाला रेखा O क्यूब के समांतर है। जैसा कि मैंने पहले से इसका फिगर बना चुका हूँ अलग अलग से, यही है PQR, यानी इसको सटा के अगर बनाएंगे तो वही सेम बनेगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि DE ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है और DF समांतर है OR के। तो साबित करना है कि EF यानी E और F समांतर किसका होगा तो QR के समांतर है, ये साबित करना होगा। तो आसान है कि EF समांतर QR कब साबित होगा कि परिमेय 6.2 के अनुसार, यानी अगर हम लेकर आ जाएंगे PE बट्टे में E क्यूब बराबर PF बट्टे में FR अगर आ गया तो हम कह सकते हैं परिमेय 6.2 के अनुसार कि EF समांतर हो जाएगा QR के। तो चलिए देखते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ, त्रिभुज PO में जब DE समांतर O क्यूब है, गिवन में लिख दे हैं, जैसे कि यहाँ पर PO क्यूब समांतर किसका है तो ए रेखा यानी DE समांतर है O क्यूब के। तो हम कह सकते हैं परिमेय 6.1 के अनुसार कि जब समांतर है तो भुजा सब बट्टे में समान अनुपात में बराबर होगा, यानी PD बट्टे में DO बराबर PE बट्टे में E क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो PO क्यूब में थेल्स परिमेय के अनुसार, यानी थेल्स परिमेय के मतलब 6.1 से, परिमेय 6.1 से, तो PD बट्टे में PD के बाद DO उनके बाद बराबर किसके हो जाएगा तो इधर है हो जाएगा PE बट्टे में E क्यूब, या आप जैसे कि मैं पहले लिखा हूँ इधर से PE बट्टे में E क्यूब बराबर हो जाएगा PD बट्टे में DO, समीकरण 1 मान लिए हैं। पुनः त्रिभुज POR में, यानी POR में DF समांतर किसका है OR के, यानी गिवन में है, जैसा कि ये वाला POR समांतर इस त्रिभुज में DF समांतर है OR के। जब समांतर है परिमेय 6.1 के अनुसार हम कह सकते हैं कि एक रेखा के समांतर अगर कोई दूसरा रेखा है तो बट्टे में भुजा क्या होगा समान अनुपात में बराबर होगा। PD बट्टे में DO बराबर होगा PF बट्टे में FR। तो वही लिखें थेल्स परिमेय से, यानी 6.1 के अनुसार PF बट्टे में FR और PD बट्टे में DO, PF बट्टे में FR बराबर PD बट्टे में DO, समीकरण 2। उनके बाद PF बट्टे में FR सामने इसके नीचे लिख दिए हैं, बराबर दिए हैं PD बट्टे DO की जगह में PE बट्टे E क्यूब। कहाँ से आया तो देखिए PD DO इसका मान फिर कितना है तो PE बट्टे में E क्यूब, PE बट्टे में E क्यूब,
ये लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि पी डी बट्टे में डी ओ बराबर पी ई बट्टे में ई क्यूब, इस अनुसार। उनके बाद देखिए पी ई कहाँ पर है, पी ई बट्टे में ई क्यूब बराबर पी एफ बट्टे में एफ आर, ऐसे है ना। पी ई बट्टे में ई क्यूब पी एफ बट्टे में एफ आर, यानी परिमेय 6.2 के अनुसार हम कह सकते हैं जब भुजा सब बट्टे में हो गया, भुजा सब बट्टे में अनुपात में समान अनुपात में बराबर हो गया, तो कह सकते हैं थेल्स परिमेय का विलोम से यानी 6.2 से कि ई एफ यानी ई एफ समांतर हो जाएगा ई क्यू आर के समांतर हो गया। जो प्रूव करना था वही चीज़ हो गया, यानी पी ई बट्टे में ई क्यूब है और पी एफ बट्टे में एफ आर है, तो मतलब ये भुजा दोनों समांतर है, तो समांतर लिख दिए, प्रूव्ड हो गया। छठा क्वेश्चन में है कि पी क्यू आर फिर से कोई एक त्रिभुज है। आपको ये क्वेश्चन देख के बहुत हार्ड लगेंगे कि त्रिभुज कैसा है, तो आसान है साबित करना, सिर्फ ध्यान से देखेंगे। गिवन में लिखे पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें ए और बी समांतर है, यानी पी क्यूब के, और ए सी समांतर होगा पी आर के है। तो साबित करना है बी सी समांतर क्यू आर के समांतर है। कह रहा है ए बी समांतर है पी क्यूब के और ए सी समांतर है पी आर के, तो सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर के, यानी ओ क्यू आर में है ना बी सी और क्यू आर। अगर माने ओ बी बट्टे बी क्यूब और ओ सी बट्टे सी आर अगर आ गया, तो हम कह सकते हैं थेल्स परिमेय का विलोम से कि बी सी समांतर क्यू आर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा करके। तो प्रमाण की ओर चलते हैं, प्रूफ की ओर चलते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यूब में, यानी पी ओ क्यूब में जब ए बी समांतर, यानी ए बी समांतर क्या हो जाएगा, पी क्यूब, गिवन में लिखा हुआ। जैसे कि ये लो त्रिभुज देखिए, पी ओ क्यूब में ए बी जो है, ये वाला रेखा ए बी पी क्यूब के समांतर है, तो हम परिमेय 6.1 के अनुसार कह सकते हैं जब भुजा समांतर है तो क्या हो जाएगा, पी ए यानी पी ए बट्टे में ए ओ, उनके बाद इधर से बी ओ बट्टे में बी क्यूब, तो वही लिखेंगे। देखिए थेल्स परिमेय से, यानी परिमेय 6.1 से पी ए बट्टे में ए ओ, पी ए बट्टे में ए ओ बराबर बी ओ या बोलिए बी ओ बोलिए या तो ओ बी लिखिए, एक ही चीज़ है। तो बी ओ बट्टे में बी क्यूब, समीकरण 1। पुनः त्रिभुज चले हैं पी ओ आर में क्या समांतर है, ए सी समांतर पी क्यूब के, यानी ये वाला पी ओ आर में ए सी ए वाला डंडा समांतर इस डंडे के समांतर है, तो हो जाएगा पी ए बट्टे में ए ओ सी बट्टे में सी आर हो जाएगा बराबर में। तो थेल्स परिमेय से कह सकते हैं पी ए बट्टे में ए ओ बराबर ओ सी बट्टे सी आर, यानी पी ए बट्टे में ए ओ, उनके बाद ओ सी बट्टे में सी आर हो जाएगा। इतना त्रिभुज थेल्स परिमेय के 1 के अनुसार लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ओ सी बट्टे में सी आर, इसको सेम लिखे हैं, और ए वाला का मान देखिए यह वाला समीकरण 1 में कितना है, तो बी ओ बट्टे में बी क्यूब, पी ए बट्टे में ए ओ, पी ए बट्टे में ए ओ, ये वाला सेम चीज़ है। तो हम इसका मान को इसके नीचे लिख दे, बी ओ बट्टे में बी क्यूब बराबर ओ सी बट्टे में सी आर। तो देखिए बी ओ कहाँ पर है, बी ओ यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद बी क्यूब और ओ सी सी आर, ठीक है ना। तो किस त्रिभुज में है, तो ओ क्यूब आर में, देखिए ऐसे के ओ क्यूब आर में किस अनुसार है,
बी क्यूब बट्टे में ओ बी बट्टे में बी क्यूब और ओ सी बट्टे में सी आर, तो हम परिमेय 6.2 से कह सकते हैं। थेल्स परिमेय का विलोम से जब भुजा बट्टे में समान अनुपात में है तो क्या हो जाएगा, ये वाला बी सी समांतर क्या हो जाएगा, ओ क्यू आर के। तो वही लिखे हैं बी ओ बट्टे में बी क्यूब बराबर ओ सी बट्टे सी आर है, तो थेल्स परिमेय का विलोम से 6.2 से कह सकते हैं बी सी समांतर, ये बी सी समांतर हो जाएगा बी क्यूब के। प्रूव्ड हो गया। 7वां क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक बार पढ़ के सुनाते हैं। आप भी किताब लेके बैठिएगा जब भी बैठेगा। परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मान लीजिए ये भी एक भुजा हुआ, एक भुजा लिखा हुआ एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा मान लेते हैं, ये वाला ये भी एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु मान लिए है डी मध्य बिंदु, यानी इधर जितना बड़ा डंडा है उतना माप का इधर है, मतलब बीचों बीच, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, इधर मतलब 5 तो इधर भी 5, इधर डैश तो इधर भी डैश, तो मध्य बिंदु डी हुआ। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा मान लेते हैं BC, दूसरी भुजा BC के समांतर लिखा हुआ है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा BC के समांतर, ये BC दूसरी भुजा मानेंगे, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, यानी तीसरी भुजा क्या है AC, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित, सम माने बराबर, द्वि माने 2, भाजित माने भाग कर रहा है, बांट रहा है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कोई त्रिभुज ABC है जिसमें कोई रेखा AB को एक रेखा माने हैं, इसको मध्य बिंदु D माने हैं, D से खींचेंगे वैसा करके कि दूसरी भुजा BC के समांतर हो, ये वाला रेखा DE समांतर हो, तो तीसरी भुजा जो है AC उसको भी बीचों बीच में 2 भाग में बांट रहा है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो लिखे माने की लिखे इसलिए कि किताब में ABC का जिक्र नहीं है बल्कि सिर्फ परिमेय का लिखा है, इसलिए हम जब त्रिभुज बनाएंगे उसका नाम लेंगे तो इसको मानेंगे, या लिख सकते हैं गिवन में, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु जब हो गया तो मतलब AD बराबर DB होगा, AD बराबर DB होगा। और किताब में लिखा है कि BC के समांतर क्या है, DE समांतर है, BC के समांतर DE है और DE समांतर BC है। तो प्रूव करना होगा, प्रमाण करना, साबित करना होगा कि E जो है ये भी मध्य बिंदु में ही है, यानी AE बराबर EC होगा, यही है AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AE बराबर EC साबित करना होगा। तो प्रूव में चल रहे प्रमाण क्या मिल रहा है हमको, चूँकि किताब में बोल दिया है कि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, इसलिए थेल्स परिमेय से 6.1 के अनुसार हम कह सकते हैं जब समांतर है तो हम भुजा बट्टे में लिख सकते हैं, यानी AD बट्टे में DB, AD बट्टे में DB लिख दिए हैं, बराबर तो बराबर, उनके बाद फिर AE बट्टे में AE लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि DE समांतर है BC के, पहले ही बोल दे, इसलिए AD बट्टे DB AE बट्टे में EC लिख सकते हैं। उनके बाद यहाँ एक कैसे आ गया, 1 बट्टे में 1, आपको याद होगा कि लिखा हुआ AD बराबर DB, इसका मतलब ये वाला अगर 5 है ये वाला भी 5 है, या ये वाला 15 है ये वाला भी 15 है, या ये वाला 150 है तो ये वाला भी 150 है, यानी AD 150 होगा तो BD भी 150। अगर मान लीजिए 150 बटे 150 करेंगे तो कट जाएगा एक बार में, इसलिए 1 बटे 1 बराबर AE बटे EC। उनके बाद देखिए जब बीच में बराबर है इसका मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, गुना, तो AE को जब 1 से गुना करेंगे तो AE होगा, यानी किसी भी संख्या या किसी चीज़ को 1 से गुना करने पर उसका मान नहीं बदलता है, इसका नाम होगा गुणा तत्समक होगा। तो AE बट्टे AE को जब 1 से गुना करेंगे AE बराबर EC को जब 1 से गुना करेंगे EC होगा। तो अर्थात जब देखें बराबर हो गया, इसका मतलब E कहाँ पर है,
ए सी के मध्य बिंदु में, और अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है। प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था। चलिए अगला नंबर 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर बनाने से पहले किताब में आप खुद पढ़ें और हम अभी पढ़ के सुनाते हैं कि परमेय 6 पंदों का प्रयोग करते हुए, परमेय 6 पंदों का प्रयोग करते हुए आपको याद होना चाहिए कि परमेय 6 पंदों में क्या कह रहा था। सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मान लेते हैं दो भुजा ए बी एक भुजा हुआ, ए सी एक भुजा हुआ। दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा यानी ए वाला जो मिलाने वाली रेखा ए बी सी के समांतर है, यही बोल रहा है। परमेय 6 पंदों का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, मान लेते हैं ए बी एक भुजा और ए सी एक भुजा है, तो किन्हीं दो भुजा हो गया। इसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु बीचों बीच में है। डी क्या है, ए डी ई आर बी डी बराबर में है, और ए ई और ई सी बराबर में है, यानी बीचों बीच में है। ये वाला बीचों बीच में, मेरा फिगर हो सकता है कम बेस, लेकिन डी और ई इसके मध्य बिंदु में है, दोनों साइड का मध्य बिंदु में है। बोल रहा है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी ये वाला जो है डी ई बी सी के समांतर है, ये सिद्ध करना होगा। तो चलिए देखते हैं। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी बराबर डी बी, ठीक है, और ए ई बराबर ई सी है। तो प्रूव करना होगा, प्रमाण सिद्ध करना होगा कि क्या डी ई समांतर है बी सी। जब ए बट्टे में बराबर है तो साबित करके दिखाएं डी ई समांतर बी सी के। प्रमाण में चलते हैं, प्रूफ में, कि क्या लिखा है, ए डी बराबर डी बी है। इसको हम भाग भी कर सकते हैं, ए डी बट्टे में डी बी। अब ये भाग जब लग गया तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1, यानी ये एक दूसरे के बराबर में है। ए डी बराबर डी बी है, इसका मान ए डी बट्टे डी बी बट्टे में जो कर दिया है, इसका मान 5/5, या 50/50, या 150/150, 10/10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक, समीकरण 1। पुनः उसी प्रकार क्या होगा, ये ई बराबर ई सी की टर्म में बोल रहा है कि ये ई बराबर ई सी है, तो इसको हम भाग करेंगे तो इसका मान भी कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो समीकरण 2 हो गया। हम ये ई को ये ई लिख के हैं, सेम चीज़ लिखे, उसी को उतारते, बराबर को बराबर, 1 का मान ये वाला है, 1 का मान ये वाला भी है। इस 1 का मान हम इस जगह में लिख देते हैं, ए डी बराबर ए डी बट्टे में डी बी। तो देखिए थेल्स परिमेय के दूसरा परिमेय से कह सकते हैं, विलोम से कह सकते हैं, ये ई बट्टे में ई सी अगर हो गया और ए डी बट्टे अगर डी बी हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये भी भुजा जो है डी ई किसके समांतर हो जाएगा, तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा, बी सी के समांतर हो गया। जो चीज़ मांग रहा था, सिद्ध करना था, वही चीज़ आ गया। अगर आपको इस वीडियो को देखने से कुछ समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एस लिखिएगा। अगर डाउट है तो हमें कमेंट कीजिएगा, और आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को यानी पीस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।